नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। भगवान सूर्य देव संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी लोक पर दिन रात होते हैं। सूर्य देव बेहद सरल और सौम्य स्वभाव के हैं और सूर्य देव को हम जागृत बोल सकते हैं, अपने नग्न आंखों से देख रहे हैं। दोस्तों, सूर्य देव ही एक ऐसा देवता है जिन्हें प्रसन्न करना आसान है। सूर्य देव को किसी भी तरह के चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें मात्र आप नमस्कार करते हैं, जल का अर्घ्य देते हैं, तो इतने में ही सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव और संपन्नता को अगर आपको प्राप्त करना है तो मकर संक्रांति के दिन आपको सूर्य देव को इस नाम से पुकारना। साथ ही ऐसा माना जाता है सूर्य देव की इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की गरीबी, निर्धनता, परेशानी, कष्ट मिट जाती हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होता है। तो इस कथा को अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखना। इस कथा का सुनने का ये बेनिफिट है आपको कि आपकी कैसा भी तकलीफ हो, कैसा भी बीमारी हो, परेशानी हो, इस कथा को सुनने से दूर हो जाते हैं। और व्यक्ति को, क्योंकि मकर संक्रांति की ये कथा अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनते हैं तो उनके जीवन के परेशानी दूर होते होते ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होता, सब चीज स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन या फिर मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को काफी मानते थे, उनकी पूजा करते थे। दोस्तों, अपने आंगन को गोबर से लिपती थी जिससे वह स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही वह रविवार के दिन, जितने भी रविवार साल में आते थे, रविवार के दिन व्रत करती थी, कथा सुनती थी और रविवार के दिन एक समय वह भोजन करती थी। साथ ही अगर मकर संक्रांति पड़ जाए तो उस दिन वह भोजन नहीं करती थी, व्रत रखती थी। दोस्तों, उससे सूर्यदेव काफी प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसके किसी भी तरह के उन्हें कष्ट नहीं थे, धन्य धान से बिल्कुल ही परिपूर्ण थे। जब उसकी पड़ोसा ने देखा कि वो बहुत सुखी हैं तो वह उनसे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए अपने पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी। उसके आंगन में जो गैया थी वह गोबर देती थी, वही गोबर ले आती थी। क्योंकि बुढ़िया के यहां गाय नहीं थी और उसके पड़ोसी के यहां गाय बंधी थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लिपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिली। इसी के चलते उन्हें सूर्य देवता को भोग नहीं लगा पाया जो बुढ़िया है वो, और साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और सो गई। अगले दिन जब वह सोकर के उठी तो उन्हें बिल्कुल अपने सामने में बुढ़िया ने देखा कि उनके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देख करके हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया और वही उसकी जो पड़ोसन है बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देख करके और ज्यादा जलने लगी। तो वह उससे और अधिक जो उनके पड़ोसन है जलने लगी और पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने की गोबर पड़ा देखा। बुढ़िया की गाय के पास सोने की गोबर पड़ा हुआ देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई और यह बात बिल्कुल ही अभी बुढ़िया को पता नहीं है। ये कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती थी, साथ ही कथा सुनती रही। और इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चाल का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया और अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर के आगे तक जो बुढ़िया उसने अपने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सूखी और धनी स्थिति देख करके उनके जो पड़ोसन और भी जलने लगी। पड़ोसन
जो उनकी पड़ोसन है, अपने पति को समझा बुझाकर उसके नगर के राजा के पास भड़काने के लिए भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय के बारे में सुना तो बिल्कुल ही बहुत खुश हुआ और उसने उस जो सिपाही हैं उनके माध्यम से उस गाय को अपने पास जो राजा है वो ले आया। सोने के गोबर को देख करके उसके खुशी का ठिकाना न रहा और उसे नगर के जो राजा हैं बिल्कुल ही वो गाय को अपने पास में रख लिया। बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो बिल्कुल ही उनके जो आचरण उनका ठिकाना नहीं रहा और उसने चाहा कि उनके जो गाय हैं, जो बुढ़िया की गाय, उनके पास अब हमेशा के लिए उनके पास ही रह जाए। और इस दुख से जो बुढ़िया उनके, क्योंकि गाय को छीन करके सिपाही लोग ले गए थे राजा के, तो बुढ़िया बहुत ही दुखी रही, प्यासी रही, बिल्कुल ही अन्न भी जल भी ग्रहण नहीं किया। सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सूर्यदेव उस पर करुणा बरसाएं, मेरे कष्ट को हरे। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई और उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उसने कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानी का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह से डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन और भी दिया और क्षमा मांगी। वही राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा दिया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को या फिर मकर संक्रांति के दिन कोई भी व्यक्ति सूर्यदेव महाराज जी के व्रत करेगा, इस कथा को सुनेंगे तो ऐसे व्यक्ति सूर्यदेव की कृपा के प्राप्त होंगे। और ऐसा भी माना जाता है इस दिन भगवान सूर्यदेव अगर बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को सुने या फिर अगर व्यक्ति सूर्यदेव महाराज जी के ये 12 नाम का जाप करे तो ऐसे व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होते। हमारे शास्त्रों में कहे जाते हैं, पौराणिक कथा के अनुसार भी धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव संपन्नता अगर आप सब कुछ प्राप्त करना है तो सूर्य महाराज जी के अगर कोई भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन ये 12 नाम को जप लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का बिल्कुल ही अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति धनी होता ही होता है, उनके आने वाले पीढ़ी भी बिल्कुल ही धनी हो जाता है। कोई भी किसी भी प्रकार के पदार्थ है वस्तु का अभाव नहीं होता। तो आप भी जरूर सूर्य महाराज जी के 12 नाम का जाप जरूर करें। इस प्रकार से हैं 12 नाम। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस सूर्य जी महाराज जी का 12 नाम है। अगर कोई व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन सूर्य जी की इस 12 नाम का जाप करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को साक्षात सूर्य अर्थात आदित्य नारायण की कृपा प्राप्त होते हैं। इसी के साथ अगर अब शनि जी महाराज की ये 10 नाम का और जाप कर लेंगे तो फिर सोने पे सुहागे, आपके जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा, सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होता है। ये प्रमाणित है। तो शनिदेव महाराज जी की ये 10 नाम है इस प्रकार: कोड़स्थ, पिंगल, बभ्रु, कृष्णा, रौद्रांतक, यम, सौरी, शनिश्चर, मंद, पिपलाश्रय। इस शनिदेव महाराज जी के 10 नाम हैं। तो आशा करता हूं कि भगवान सूर्य नारायण जी के आप 12 नाम और शनि महाराज जी के 10 नाम मकर संक्रांति के दिन आप इनके जाप जरूर करेंगे। और इसी के साथ तिल के पानी का स्नान करना, अर्थात जो नहाने के पानी उसमें तिल डाल करके स्नान करना, तिल का दान करना, ये आपको भोग मोक्ष सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी के लिए अमृत जैसा हो जाए, किसी के लिए यह भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।